I love intraday trading. The reason is there is no overnight risk. आपने आज पैसा कमाया, लगाया, निकाला, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस. कल कोई ट्वीट करके मार्केट नीचे गिरा रहा है, कल कोई वॉर शुरू हो रही है, आई सिंपली डोंट केयर. ऑप्शंस जो है, अगर स्टॉक 4-5% मूव करेगा तो जो ऑप्शंस है वो 30-40-50% मूव करेंगे. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पैसा कमाना. ठीक है, अब वो हमें इंडेक्स से आए, स्टॉक से आए, किसी से भी आए, पैसा अगर हमारे पास आ रहा है और कम रिस्क में आ रहा है तो हम उससे खुश है ना. तो इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा मिलेगा आपको. और काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि प्राइस बढ़ रहा है, आरएसआई नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे वाले स्टॉक फिर हम छोड़ देंगे क्योंकि वो उसके अंदर फिर मोमेंटम नहीं है. ज़्यादा नहीं आएगा. करेक्ट. तो ये जो 8 पॉइंट का मूवमेंट है स्टॉक ऑप्शंस में, आपको ये मिलेगा. आपको इसमें 3 से 4 रुपये का मूवमेंट मिल जाएगा. 3 से 4 रुपये का मूवमेंट यानी इसका लॉट साइज आई थिंक 1400-1500 का है. तो आपको 4,500-5,000 रुपये आपको एक लॉट में मिल जाता है. All right, another day, another strategy video with Upsurge. With me, Ansh R. Hiran. और आज हमारे साथ फिर से हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडर एंड ट्रेनर, मिस्टर चिराग राठौर सर. हाय सर, वेलकम बैक टू अपसर्च. हाय अंश, थैंक यू. हाउ आर यू? बस वेरी वेल सर. एंड आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आती है. एंड उसका रीजन एक तो ये है कि दे आर प्रिटी सिंपल, उनको एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी होता है. एंड स्पेशली जब आप जो लोगों के पेन पॉइंट्स पकड़ते हैं, लाइक फाइंडिंग द बॉटम, या फिर अलग अलग तरह के मार्केट में कैसे ट्रेड करें, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोगों की फेवरेट है, उन सबको आप कवर करते हैं, राइट? सो आज फिर से एक और स्ट्रैटेजी लेके आते हैं. एंड आज बात करते हैं वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी व्यूअर दैट वी हैव, एंड दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग. करेक्ट. राइट. आई लव इंट्राडे ट्रेडिंग. द रीजन इज देयर इज नो ओवरनाइट रिस्क. आपने आज पैसा कमाया, लगाया, निकाला, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस. कल कोई ट्वीट करके मार्केट नीचे गिरा रहा है, कल कोई वॉर शुरू हो रही है, आई सिंपली डोंट केयर. सेकेंडली, कल अगर मुझे इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला, मैं किसी शादी के अंदर हूं या मैं किसी पहाड़ के ऊपर वेकेशन में चिल कर रहा हूं, डजंट मैटर. राइट. जब मेरा माइंडसेट सही है, जब मेरे पास अच्छे से कैपिटल है, बैठने की जगह है, नेटवर्क सही है, एवरीथिंग इज फाइन, मेरी हेल्थ ठीक है, दैट्स व्हेन आई कैन ट्रेड. करेक्ट. एंड दैट इज व्हाई आई लव इंट्राडे ट्रेडिंग. तो आज मुझे आपसे आपकी फेवरेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखनी है जो आप पर्सनली ट्रेड करते हैं और उसको जो आप पर्सनली अपने अकाउंट के अंदर यूज करते हैं. करेक्ट. आपने सही बोला अंश कि इंट्राडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट लव्ड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग बाय एवरीवन. करेक्ट. मेजरली इसमें ये इसलिए लोगों को पसंद है कि इसमें जब आपकी मर्जी हो तब आप ट्रेड करो. यू डोंट हैव टू बी कंपल्सिव ट्रेडर. मेरी आज इच्छा है मैं करूंगा, नहीं इच्छा है नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ. राइट. तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो ज़्यादातर फायदा या ज़्यादातर प्रॉफिट किस में देती है? ऑप्शंस में देती है, जो कि हमारे सारे व्यूअर्स की सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है और सबको बहुत पसंद है ऑप्शंस में ट्रेड करना. करेक्ट. तो आज फिर से मैं, जैसे पहले भी बहुत सारे मैंने ट्रेडिंग के, ऑप्शंस ट्रेडिंग के सेटअप बताए, तो आज फिर से आपके डिमांड पे, आपके व्यूअर्स की डिमांड पे फिर से एक और सेटअप लेके आया जो कि वापस से काफ़ी पावरफुल है. इंट्राडे ही करते हैं हम, जैसे मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ कि ऑप्शन जो अगर हम करेंगे तो इंट्राडे ही करेंगे, स्विंग में नहीं करेंगे, पोजिशनल नहीं लेके जाएंगे. और जो प्रॉफिट हमें पोजिशनल में मिलता है या स्विंग में मिलता है, उतना का उतना प्रॉफिट हमें अगर इंट्राडे में मिल जाता है तो हम क्यों टेंशन लेके जाए. करेक्ट. ओवरनाइट रिस्क जबरदस्ती क्यों ले? व्हाई शुड वी हैव द स्लीपलेस नाइट्स? करेक्ट. डेफिनेटली. और आज के सिनेरियो में जो कि हमें ये नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा, कल वो ट्रम्प बाबू क्या रिप्लाई वो क्या ट्वीट कर देगा, तो इस सिनेरियो में तो कभी हम ना लेके जाएं, उसमें ओवरनाइट रिस्क हम कभी ना लेके जाएं. तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी की तरफ. पर स्ट्रैटेजी से जाने से पहले मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर करना चाहता हूँ. मेरा जो ये सेटअप है वो मेजरली छोड़ो, मेरा सारा फोकस स्टॉक ऑप्शंस पे ही रहेगा, इंडेक्स ऑप्शंस पे नहीं रहेगा. ओके. ठीक है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? उसके मेजर रीजंस है, जैसे पहले भी मैंने कहा है कि इंडेक्स जो है वो मैनिपुलेट हो सकता है. उसमें आपके पास थोड़े पैसे भी हो तो कोई भी जिसके पास 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए, वो भी मैनिपुलेट कर सकता है इंडेक्स को. और इसमें ट्रैपिंग बहुत होती है. ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, ठीक है, तो अगर पैसा किस में कमाएंगे हम? इंडेक्स ट्रेडिंग में आप देखोगे कि जो सेबी का जो नोटिफिकेशन आता है या जो सेबी की वार्निंग्स आती है जब भी हम हमारा ऐप खोलते हैं, उसमें आता है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी. ठीक है, तो वो उसमें सेबी ये नहीं बोलता कि आप इंडेक्स में लूज हो रहा है कि स्टॉक ऑप्शंस में लूज हो रहा है. ठीक है, तो उसका डेटा जब मैं डीप में गया तब मैंने सर्च किया कि
जो ये रिटेलर्स पैसा लूज कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, इंडेक्स में कर रहे हैं, स्टॉक में ट्रेड करके कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। तो वो बहुत शॉकिंग रिजल्ट आया उसके अंदर। तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट 3 साल का ये डेटा है सेबी का, उसमें 2022-23, 23-24 और 24-25 फाइनेंशियल ईयर है ये। तो उसमें इंडेक्स ऑप्शंस वर्सेस स्टॉक ऑप्शंस के फिगर्स हैं, लॉसेस के फिगर्स हैं ये। ओके, तो 2022-23 में टोटल लॉस जो रिटेलर्स का था वो 65,000 करोड़ का था। ओके 23-24 में 74,000 करोड़ का था और 24-25 में 1,05,000 करोड़ का था और 25-26 का डेटा अभी आया नहीं है। सो सेबी सिर्फ हमें ये फिगर बताती है 65,000, 74,000, 1,05,000 करोड़ का लॉस हुआ है करेक्ट रिटेलर्स को। पर कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि इसमें से कितना कंपोनेंट इंडेक्स ट्रेडिंग से आया है या स्टॉक ऑप्शन से आया है? तो वो चीज इसमें यहाँ पर रिवील हो रही है कि 45,000 crore out of 65,000 crore, that is approximately 70% of the losses which is coming to the retailers, जो retailers loss incur कर रहे हैं, that is because of they are trading in index options, not because they are trading in stock options. तो जब ये मेजर रीजन है इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करने का या इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करने का मेजर रीजन है लॉस का, तो हम उसे क्यों करें? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पैसा कमाना, ठीक है। अब वो हमें इंडेक्स से आए, स्टॉक से आए, किसी से भी आए, पैसा अगर हमारे पास आ रहा है और कम रिस्क में आ रहा है तो हम उससे खुश है ना। करेक्ट दैट इज द बेस्ट प्रोपोजिशन, लोएस्ट रिस्क हाईएस्ट प्रॉफिट। So whatever risk components are there, we will eliminate that in our stock options trading strategy, which we are going to discuss today. We will eliminate all the leakages from where the losses are coming. उसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, उससे हम प्रिवेल करेंगे, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शंस जो है, अगर स्टॉक 4-5% मूव करेगा तो जो ऑप्शंस है वो 30, 40, 50% मूव करेंगे। तो वो 30-40% अगर हमें इंट्राडे में रोज मिल रहे हो या रोज नहीं तो वीकली ट्वाइस थ्राइस मिल रहा हो, सो नथिंग लाइक दैट, करेक्ट है ना। और हम रिस्क भी नहीं लेके जा रहे ओवरनाइट का, बराबर। ठीक है। तो उस चीज को माइंड में रखते हुए, लॉस को कम करने के या लॉस नहीं करने को माइंड में रखते हुए हम कैसे ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, वो आज हम सीखेंगे इसमें। ठीक है सर, तो चलिए बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। और जब तक सर स्ट्रैटेजी दिखा रहे हैं तब तक मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल को कंटिन्यूसली देख रहे हैं और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज हमसे सीख रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट? हम हर बार आपके लिए ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, उनकी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज को लेकर आते हैं ताकि आप एक बेटर ट्रेडर बन सकें। तो इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस तरह के कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं और आपसे एक भी कंटेंट मिस ना हो जाए। एंड सर, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। तो हमारा जो आज का सेटअप है वो होगा बॉलिंजर बैंड के ऊपर, प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तोड़ने वाला जो प्राइस एक्शन होगा उसके ऊपर होगा और आरएसआई बेस्ड होगा। गॉट इट। ठीक है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन। गॉट इट। सो विल कम टू व्हाट ऑल इंडिकेटर्स वी आर यूजिंग इन दिस सेटअप एंड देन व्हाट इज द सेटअप। ये दो चीज हम पहले देख लेते हैं। तो इंडिकेटर में क्या क्या है, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई हम यूज करेंगे। टाइम फ्रेम हम मंथली, वीकली, डेली और आवरली, ये चारों टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। ओके ओके, सो वी शुड नो कि मंथली टाइम फ्रेम, वीकली और डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। जस्ट गोइंग विद आवरली टाइम फ्रेम इज नॉट एडवाइजेबल, उसमें यूजुअली स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और एंट्री और एग्जिट के लिए हम वीवैप और पाइवेट यूज करेंगे। तो ये सारे अब हमारे हो गए इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम और कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, किसके थ्रू करना है। तो ये आपको समझ में आ गया अंश? परफेक्ट सर, ये समझ में आया। एंड अब थोड़ा एंट्री एग्जिट के रूल्स देख लेते हैं। हाँ, एंट्री एग्जिट के रूल देखेंगे और सेटअप पूरा क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस श्योर। तो पहले हम बुलिश सेटअप देखते हैं। जैसा बुलिश सेटअप है उसका एग्जैक्टली वाइसा वर्सा बेरिश सेटअप है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड जो है वो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है और सबसे परफेक्ट आपको मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है, अगर उसको ब्लास्ट कर रहा है कोई भी प्राइस मंथली पे, वीकली पे, डेली पे, तीनों पे, तो ये माना जाता है कि वो प्राइस बहुत फास्ट ऊपर जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटेलर्स क्यों लॉस करते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक गलत होता है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमेशा गलत होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने अपसर्च के साथ मिलके एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें मैंने अपना स्कैनर जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ वो दिया है और कैसे एंट्री लेनी है, एग्जिट देना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी उसमें डिस्कस की है। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर चेक करना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो
स्टॉक्स जिनके मंथली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है, उस स्टॉक को हम हमारे वॉच लिस्ट में डालेंगे। ओके ओके, फिर दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि आज के दिन अगर हमें आज ट्रेड करना है तो उसका मेजर रेजिस्टेंस क्या है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रीवियस डे हाई है। ओके तो अगर आज के दिन में अगर उसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 1 आवर, 9:15 से 10:15, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग जो भी स्टार्ट होगा वो 10:15 बजे स्टार्ट होगा, 9:15 बजे नहीं होगा। ओके हम 1 घंटा देखेंगे, तो 1 घंटा अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है और मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया है उसने, तो हमारे लिए ये परफेक्ट स्टॉक है जिसमें मोमेंटम आने के चांसेस हैं। ओके ये चीज है। दूसरी बात यह है कि आवरली टाइम फ्रेम पे वो 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब 20 SMA के नीचे है, उसके बाद आवरली 20 SMA को क्रॉस करके रखना चाहिए। तो बॉलिंजर बैंड का जो बीच की जो लाइन है दैट इज 20 SMA। करेक्ट तो आवरली टाइम फ्रेम पे वो नीचे से ऊपर आ गया हो और मंथली, डेली और वीकली इस पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया हो। तो 20 SMA के नीचे कब होगा, जब वो रिट्रेस कर रहा होगा। तो रिट्रेसमेंट से वापस जब ऊपर जाने की जो जर्नी होगी वो हम कैप्चर करेंगे इसके अंदर। गॉट इट आवरली में भी हम ये चाहते हैं कि वो प्रीवियस आवरली कैंडल के ऊपर ट्रेड करे, जो प्रीवियस आवर का हाई है उसके ऊपर वो ट्रेड करना चाहिए, फर्स्ट आवर का। ओके, और मंथली RSI शुड बी अबाउट 65 एंड डेली RSI शुड बी 70। ओके, तो अब इसमें काफी जनों का ये सवाल रहता है कि 70 के अबाव तो ओवरबॉट में चला गया होगा, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ आइसोलेशन में हमें ये नहीं देखना है कि ये RSI 60 या 65 के अबाव चली गई तो ओवर सोल्ड में चली गई, यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, ऐसा नहीं होता। अगर डाइवर्जेंस हो तो वो रिवर्स कर सकती है। प्राइस एक्शन में बहुत सारी दूसरी चीजें देखनी पड़ती है, तो रिवर्स कर सकती है। पर अगर RSI अगर 70 के अबाव हो तो उसके अंदर प्राइस बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, बॉलिंजर बैंड भी ब्लास्ट हो गया, RSI भी 70 के अबाव हो गई, तो इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और काफी टाइम क्या होता है ना कि प्राइस बढ़ रहा है, RSI नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे वाले स्टॉक फिर हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो उसके अंदर फिर मोमेंटम नहीं है, ज्यादा नहीं आएगा। करेक्ट। तो जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर की जो रैली हुई थी, करेक्ट, उसमें मंथली अगर आप RSI देखोगे दैट वेंट अप टिल 95। या फिर 10:15 बजे हम क्या देखेंगे कि हम जब एंट्री करेंगे, VWAP का जो एंगल होता है दैट इज शुड बी टिल्टेड टुवर्ड्स 45 डिग्री। तो वो हम इसलिए देखते हैं कि 45 डिग्री पे जाता है, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंट्राडे पे उसके अंदर मोमेंटम आ रहा है। ऑब्जर्वेशन की चीज है ये कि जितना स्टीप होगा VWAP उतना फास्ट ऊपर जाएगा स्टॉक। ठीक है, देखते हैं सर एग्जांपल्स के अंदर, एग्जांपल्स observation आ देखते हैं जाएगा। करेक्ट, हम इसके अंदर। तो पहले हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो अब हम आ गए चार्ट पे। इसमें हमें क्या चाहिए, बॉलिंजर बैंड चाहिए, RSI चाहिए, ओके, पाइवट चाहिए एंट्री के टाइम पे, अभी नहीं चाहिए हमें। ओके, तो इसमें हम देखेंगे वेदांता का स्टॉक है, इसमें हम देखेंगे कि वेदर इट इज ब्लास्टिंग ऑन मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम और नॉट। ओके, ये 3 महीने पहले का डेटा हम यूज करेंगे। ओके, तो हम ये जानते हैं कि दिसंबर के महीने में ये आया होगा हमारे पास। तो दिसंबर में ये मंथली बॉलिंजर बैंड मंथली टाइम फ्रेम है, बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया हुआ है मंथली पे, वीकली दिसंबर की वीक में ब्लास्ट किया है क्या, ये दिसंबर की वीक में ब्लास्ट किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये ब्लास्ट करता गया, करता गया। ओके, नाउ कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम, द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू ट्रेड, दिस इज द प्लेस वेयर वी गॉट फर्स्ट टाइम our scanners indicating this stock. Okay, Wait. I know you guys are liking this strategy, but एक छोटा सा announcement है कि we are coming up with a crazy payday sale, जहां पर आपको मिलेगा 70% off on your favorite courses on Upsurge। और ये बहुत लिमिटेड टाइम की सेल है from 1st to 5th April. So don't forget to click on the link in the description and check out all our courses and kickstart this new financial year. Now let's get back to the video. अब ये डेली में, वीकली में और मंथली में बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया है। डेली में इसने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस कर दिया है, तो जब ये इस प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करेगा और बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करेगा, 557 के आसपास हमें ट्रिगर आएगा। ठीक है, ये 552 पे प्रीवियस डे हाई है, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है 557 558 पे, तो यहां पर जब आएगा ना तब हमें ये इंडिकेट करेगा। तो 558 से लेके ये हाई पे गया है 572, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है इसने। स्टॉक में 12 पॉइंट्स का मूवमेंट है, तो ऑप्शंस में नहीं करके भी 4 से 5 पॉइंट का मूवमेंट आएगा ही आएगा। इट डिपेंड्स, आप ATM ले रहे हो, OTM ले रहे हो। यहां पर हमें 2:15 बजे हमें इसकी ट्रिगर फर्स्ट टाइम मिली थी। ओके, जब इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी तोड़ा और डेली पे जब इसने बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया था, मैंने बताया ना आपको 557 के आसपास इसने
यहाँ पर इसने ट्रिगर दिया, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने पूरी कैप्चर करते हैं। हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैप्चर करेंगे, पूरा टॉप पे हम नहीं निकलेंगे। हम इसमें फिर जब ऑप्शंस का चार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि पाइवेट कहाँ पर है। हमारी एंट्री होगी 560 मान के चलते हैं, टॉप पे हम एकदम टॉप पे एंट्री करेंगे और हम एग्जिट करेंगे करीबन 568 पे। तो ये 8 पॉइंट का ये जो मूवमेंट है, मतलब हम यहाँ टॉप पे तो निकल नहीं पाएंगे, जब रिवर्स करने लगेगा या जब मार्केट एंड होने लगेगा तब हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हम इंट्राडे करेंगे। करेक्ट। तो ये जो 8 पॉइंट का मूवमेंट है स्टॉक ऑप्शंस में आपको ये मिलेगा, आपको इसमें 3 से 4 रुपए का मूवमेंट मिल जाएगा। 3 से 4 रुपए का मूवमेंट यानी इसका लॉट साइज आई थिंक सो 1400-1500 का है, तो आपको 4,500-5,000 रुपये आपको एक लॉट में मिल जाता है। सो नाउ वी कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। ये है अशोक लेलैंड का चार्ट। करेक्ट। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, इसमें हम बॉलिंजर बैंड लगा देंगे। ये भी नवंबर या दिसंबर में आया था हमारे स्क्रीनर में, दिसंबर में मान के चलते, दिसंबर में आया। ओके, ये मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट है, वीकली ब्लास्ट ही होता जा रहा है एवरी वीक। राइट। कमिंग टू डेली पे यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है नवंबर एंड में। ओके, यहाँ पर हमारा ट्रिगर हुआ है, जो ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी गया है, और ये बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट 153 154 के ऊपर जैसे ही आएगा ये हमें ट्रिगर कर देगा हमारे स्कैनर में। ओके, अब 9:15 बजते ही हमें सिर्फ इसकी लिस्ट आएगी, यहाँ पर कहीं हम एंट्री करेंगे इसकी जगह पे 154 के आसपास, और इंट्राडे में ये 161 तक गया है। तो दिस इज 7 पॉइंट मूव, 5000 का लॉट है इसमें। ऑप्शंस में हम यहाँ पर भी समझो 10:15 बजे भी एंट्री कर रहे हैं, तो 2:15 बजे के आसपास हमें बहुत अच्छा एग्जिट मिलता है, जहाँ पर हमें नहीं करके भी अगर ये 156 से लेके 161, सो दिस इज 5 रुपीज़ मूव इन स्टॉक। तो ऑप्शंस के अंदर हम मान के चलते हैं 50% ही मूव आएगा, 2.5 रुपीज़ का आएगा, तो इसमें भी 8 से 10,000 रुपये बन जाएंगे। 5,000 रुपये का 5,000 का लॉट साइज है ये, तो 1 या 2 पॉइंट भी मूव करता है तो 5,500 रुपीज़ इसमें मिल जाते हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, और मैक्सिमम 10,000 तक मिल जाता है। सो पर ट्रेड अगर आप 4-5 हज़ार रुपया कमा रहे हो इन अ डे इन वन स्टॉक ऑप्शंस, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, इंडेक्स में आप देखोगे, इंडेक्स के अंदर यू डोंट ग्रीन भी आपको दिखता नहीं, आप जैसे एंट्री करते हो रेड हो जाता है। करेक्ट। ओके, और हम सोचते हैं कि छोटा कैपिटल है, पर छोटा कैपिटल वाइप ऑफ होते इतना बड़ा बन जाता है कि वो लॉसेस ह्यूमंगस दिखते हैं। पर इसमें आप एटलीस्ट एवरी डे आप 5 to 6,000 अगर कमा रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड प्रपोजिशन, और इंट्राडे में आप कमा रहे हो, आपको ओवरनाइट का कोई टेंशन नहीं है इसमें। बुलिश साइड हमने देख लिया, अब बेरिश साइड का सेटअप देख लेते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स देख लेंगे हम। जी। ओके, तो बुलिश सेटअप ये था, उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। नाउ कमिंग टू बेरिश सेटअप। बेरिश सेटअप इज एग्जैक्टली वाइसा वर्सा ऑफ बुलिश सेटअप। इसमें डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करनी चाहिए। ओके, बुलिश में हम ऊपर देख रहे हैं, बेरिश में हम नीचे के बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करता हुआ देखेंगे। ठीक है। ओके, प्राइस ऑन डेली एंड आवरली टाइम फ्रेम शुड क्रॉस बिलो डे लो। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस डे का जो लो है या प्रीवियस कैंडल का जो लो है, दैट एक्ट्स एज वेरी गुड सपोर्ट। तो अगर वो सपोर्ट को तोड़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो और नीचे और फास्ट गिरेगा। बराबर। ओके, वीकली पे भी लोअर बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होना चाहिए। मंथली में 20 SMA, अगर मंथली का 20 SMA है, अगर उसके नीचे है तो हमारा क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो जाता है, क्योंकि फॉल जब होता है स्टॉक उसमें हम इतना लीवरेज ले सकते हैं कि 20 SMA के नीचे हो तो हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि फॉल एकदम फास्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से बहुत फास्ट गिरता है, तो उसमें जैसे ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट देखते हैं। करेक्ट। इसमें जब फॉलिंग मार्केट में अगर हम देख रहे हैं या बेरिश सेटअप देख रहे हैं, उसमें 20 SMA के नीचे होगा, दैट इज मोर देन इनफ, तो उसमें हमारा क्राइटेरिया मीट हो जाता है और उसमें अच्छा मोमेंटम मिल जाता है हमें। बराबर, तो मंथली के लिए हमें लोअर ब्लास्ट देखने की इतना जरूरत नहीं है, बस 20 SMA के नीचे है तो वो बेरिश साइड आ गया, तो वो बहुत फास्ट गिरेगा फिर। ओके, सो बट वीकली टाइम फ्रेम पे मंथली में भी नीचे ही चाहिए। हाँ, वीकली में हमें बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट चाहिए लोअर साइड, डेली में चाहिए, आवरली में चाहिए। ओके, मंथली में सिर्फ ऐसा है कि 20 SMA के नीचे मिल जाएगा तो चलेगा, क्योंकि क्या होता है काफी सारे स्टॉक्स होते हैं जिनका मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट नहीं हुआ होता है, क्योंकि मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होना मतलब इट्स अ बिग थिंग इन F&O स्टॉक, मतलब उसके अंदर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी है, एटलीस्ट 4-6 महीने का करेक्शन चाहिए उसके। हाँ, 4-6 महीने का करेक्शन चाहिए। बराबर। पर जब 20 SMA के नीचे हो तो हमारे अच्छा काम का है ये स्टॉक, और उसमें हमें अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। गॉट इट। डेली RSI शुड बी बिलो 40,
बस इतना सा ही है इसके अंदर। बेरिश में हम बहुत ज़्यादा क्राइटेरियाज नहीं लेंगे क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बहुत फुल फोर्स से गिरता है। करेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब बेरिश साइड में हम देखते हैं इरिडा को देखते हैं। इरिडा में मंथली टाइम फ्रेम, दिस इज दिसंबर 2025। ये दिसंबर का जो महीना है ये वीक में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है। करेक्ट। ओके, और डेली में हम आएंगे। अब कौन सी डेट है? 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर इज डेट, दिस डेट। यहाँ पर ये डे बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया नीचे की साइड। प्रीवियस डे लो को उसने ब्रीच करके नीचे आया है। करेक्ट। फिर आवरली पे हम देखेंगे 3 दिसंबर में सीधा चले जाते हैं। 3 दिसंबर, दिस इज द वन, वी गेट एंट्री अराउंड 139। ठीक है, और ये इंट्राडे में 139 से जाता है 136। 3 रुपये का मूवमेंट है इसका। मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार का लॉट साइज है। सो यहाँ पर 10:15 बजे हम एंट्री करेंगे। 9:15 से 10:15 तक हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद इधर हम एंट्री करेंगे जब लो, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच होता है, हम एंट्री करेंगे सीधा और उसको होल्ड करेंगे जब तक 3:15 से पहले होल्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट आ गया तो हम निकल जाएंगे हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखते हुए, और नहीं आया 3:15 तक तो कॉस्ट या माइनर लॉस में हम निकल जाएंगे। ओके, तो यूजुअली जब भी बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ होगा वो हमें 90% ऑफ द टाइम हमें प्रॉफिट देके जाएगा। नाउ कमिंग टू डिक्सन। डिक्सन एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं बेरिश का। दिसंबर महीने में आएगा फर्स्ट टाइम। करेक्ट। फिर दिसंबर महीने में इसने वीकली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया है क्या? ओके, दिस इज वीकली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट दिसंबर। ओके, यहाँ से स्टार्ट किया 1 दिसंबर, यहाँ पर भी ब्लास्ट है, ये भी ब्लास्ट है, ये सब ब्लास्ट है दिसंबर का। ओके, नाउ कमिंग टू डेली। 10 दिसंबर रोज ब्लास्ट कर रहा है लोअर साइड, दिस। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर मिला हमें, यहाँ मिला, यहाँ मिला, सब जगह मिला। ये आया किस दिन है? 3 दिसंबर को आया है। ओके, तो 3 दिसंबर दिस इज 3 दिसंबर। ओके, यहाँ पर इंट्राडे में ये 3.25% फॉल हुआ है। 3 बजे की 9:15 की कैंडल है ये। ओके, 10:15 बजे हम एंट्री करेंगे इस कैंडल पे जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो टूटता है, और यहाँ से हम इसको राइड करते जा रहे हैं। तो ये 14,240 से लेके 14,000 तक ये आया है लो। ठीक है, तो 240 पॉइंट्स का मूवमेंट स्टॉक के अंदर है। हम मान के चलते हैं कि इसमें 100 पॉइंट हम कैप्चर करते हैं ऑप्शंस के अंदर। ओके, सो 50 का लॉट साइज है इसमें, तो 100 पॉइंट है तो 5,000 रुपीज इसमें आ रहा है। करेक्ट। तो इन अ डे आपको पर स्टॉक 4 से 5,000 मिल जाएंगे, और आपको वीकली ऐसे 3 से 4 स्टॉक मिल जाएंगे जहां आप वीकली 20 से 25,000 रुपये आप कमा सकोगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि एवरीडे आपको स्टॉक नहीं मिलेंगे क्योंकि बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करना इतना इजी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा फॉल आने वाला हो मार्केट के अंदर या स्टॉक के अंदर तो वो ब्लास्ट करेगा। तो वीकली 2 से 3 स्टॉक्स आएंगे एवरी वीक। और अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हो या आपको रोज ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस के अंदर, तो अपसर्च के साथ मैंने एक और कोर्स बनाया ऑप्शन बाइंग का, जिसके अंदर आपको एवरी आवर इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जहां वो स्टॉक्स एवरी आवर 2-3% मूवमेंट देते हो, और वो पूरा मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे। उसमें भी सेम है, 9:15 के बाद आप एंट्री करो, 3:15 तक आपको एवरी आवर आपको स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे अभी 2-3 दिन पहले वारी आया था, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, वो सब हमने कैप्चर किया उसी सिर्फ उस सेटअप के ऊपर। तो इंट्राडे में हम उस सेटअप को लेके 8-8, 10-10% मूव कैप्चर करते हैं स्टॉक के अंदर। ऑप्शंस में वो हो जाते हैं 100-200% मूव। तो इतना अच्छा सेटअप है वो, और उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, 80%, 85% तक उसकी एक्यूरेसी होती है। And what is the use of RSI and Fibonacci, I mean pivot points and all? ओके, RSI तो स्ट्रेंथ और मोमेंटम बताता है। तो स्ट्रेंथ जितना कम हो उतना फॉल ज्यादा होगा। Okay. ठीक है, नीचे की साइड, और ऊपर की साइड जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ऊपर फास्ट भागेगा। तो वो RSI का क्राइटेरिया। मंथली RSI हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जब भी मोमेंटम तेज पकड़ना हो, जैसे वेदांता है, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट भी कर रहा है, ये 70 के ऊपर भी गया है। तो ये बहुत स्पीड से, सिर्फ बॉलिंजर बैंड 2-3 महीने इसने लगातार बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट किया, 1, 2, 3। तो ये स्टार्ट हुआ था 528 से, हाई गया ये 767। सो इट इज ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है इसने, मतलब 50% मूवमेंट इन जस्ट 2 मंथ्स F&O स्टॉक का। तो वो क्यों गया है? क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी ब्लास्ट किया इसने और RSI को भी इसने 70 को क्रॉस किया। सो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग RSI, सो दैट वी गेट फास्ट मूवमेंट इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमें चाहिए क्या? मोमेंटम चाहिए, हम फटाफट कैप्चर करें, हम निकल जाएं। बराबर। हमें चलती ट्रेन में चढ़ना है, चलती ट्रेन में उतरना है, ये चीज है। बराबर। हाँ, इसमें होल्ड करके रखने तो भाई नहीं, जस्ट ट्रेडिंग इंट्राडे। यस, मैक्स टू मैक्स BTST अगर कर लिया तो, बट इफ यू डोंट वांट टू टेक ओवरनाइट रिस्क,
उसी दिन खत्म करना है। करेक्ट करेक्ट राइट। यस। और पाइवेट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें टारगेट पता चले। जो जो नए ट्रेडर्स हैं उन्हें नहीं पता चलता कि मैं कहाँ तक इस स्टॉक को राइड करूं, तो पाइवेट वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आवरली पे मैं बता देता हूँ। जैसे 3 दिसंबर पे ही आ जाते हैं वापस। सॉरी, ये 3 दिसंबर इरिडा में 3 दिसंबर पे आ जाते हैं। मार्केट बेरिश है, इसलिए बेरिश के एग्जांपल्स पे अपन बात करते हैं। जी। ओके, अब ये 3 महीने पहले का है। पाइवेट इधर बता नहीं रहा है, वो यहाँ से बता रहा है। तो एग्जांपल ये मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर एंट्री ली है, समझो जी। 5 दिसंबर में हमने एंट्री ली। तो किसी जो नए ट्रेडर है उनको नहीं पता है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, तो वो पाइवेट का रेफरेंस ले सकते हैं कि यहाँ पर S1 है, सपोर्ट है, तो हम यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जिट कर जाएंगे। ये अगर टूटता है तो अगर 2 लॉट है तो एक एग्जिट करेंगे, एक राइड करेंगे। अगर एक ही लॉट है तो यहाँ पर हम एग्जिट करके हमारा ट्रेड क्लोज कर देंगे। ओके। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर पाइवेट। जिन्हें समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पर एग्जिट करूँ, वो उसी के लिए है, मेजरली उसके लिए। गॉट इट। अब क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, हम्म। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में क्या क्राइटेरिया रहेंगे? अच्छा, तो अब स्ट्राइक प्राइस में आपको ये करना है कि हमें उस बेस्ट स्ट्राइक प्राइस को लेना है जहां पे प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता हो। ठीक है, ओके। वो कौन सा वाला प्रीमियम है, वो कौन सा वाली स्ट्राइक प्राइस है। अगर एटीएम अगर हम लेते हैं तो एटीएम में ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें फिर और ऐड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, या परसेंटेज ऑफ एडिशन इज वेरी लेस एटीएम के अंदर। उसका जो मतलब मैथ्स है, वो मैथ्स में डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, पर जो उसका क्रक्स है वो ये है कि एटीएम में प्रीमियम ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। उस प्रीमियम में और परसेंटेज एडिशन बहुत कम होगा, इसलिए हम एटीएम नहीं लेंगे। एटीएम के इमीडिएट नेक्स्ट वाले में जाएंगे। अब जैसे वेदांता है, ओके, वेदांता का रेट है अभी 665। ओके। ओके, तो इसका एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 670 होगा। बराबर। ओके, तो हम 670 नहीं लेंगे, हम 680 लेंगे अगर सी साइड जा रहे हैं। नियरेस्ट ओटीएम। नियरेस्ट ओटीएम। ओके। ओके, एटीएम +1 बोल दो, या नियरेस्ट ओटीएम, ये आपने सही कहा। फिर दूसरा, अगर बेरिस साइड जा रहे हैं, जैसे 115 का इरिडा का रेट है 116, तो इसमें जो एटीएम है दैट इज 115 जी। आई सपोज। तो इसका जो इमीडिएट पहले वाला 115 के पहले वाला जो भी होगा 112.15 होगा या 114 होगा, जो होगा वो हम लेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि प्रीमियम कम है, और उसमें जब भी ये प्राइस अपने डायरेक्शन में बढ़ेगा तो उसमें प्रीमियम बहुत फास्ट एडिशन होगा। करेक्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्राइक प्राइस हैज टू बी नियरेस्ट ओटीएम ऑफ योर डायरेक्शन। सी साइड है तो ऊपर की साइड, पी साइड है तो नीचे की साइड। बराबर। सिंपल। गॉट इट। स्ट्रैटेजी इज क्वाइट सिंपल सर। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उसके अलावा तो इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड जैसे कि आपकी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, ब्रेकआउट के हाई के ऊपर बाय करना है, पिवट्स का जो आपका स्टॉप लॉस टारगेट्स होता है, लो के नीचे का स्टॉप लॉस होता है। वन प्रॉब्लम दैट आई फेस विथ मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो कि इस तरह की ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज होती है, इज कि हमारा ट्रिगर बहुत बड़ा होता है। ट्रिगर है, ट्रिगर मतलब जो कैंडल हमें अलर्ट दे रहा है कि अच्छा, ओके दैट्स वेयर यू शुड बाय। ओके, सो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा कैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट देता है। करेक्ट। अब टेकिंग द अलर्ट कैंडल्स लो एज अ स्टॉप लॉस, हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा वो समझ में भी आता है, वो हैंडल भी होता है, एंड साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहती है। द प्रॉब्लम विद ऑप्शन इज, पहली बात तो आप जो चार्ट देख रहे हो उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहे हो। करेक्ट। दूसरा, जब वो प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, दिल की धड़कनें और ज्यादा ऊपर नीचे होती है। तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है कि ब्रेकआउट कैंडल इतना बड़ा है, आपको दिख रहा है कि भाई ये तो अगर नीचे गया, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो आधा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। करेक्ट। आपका ऊपर की तरफ जो टारगेट है, ये पिवट पॉइंट्स का टारगेट है, जो कि धीरे धीरे आएगा, बिकॉज आवरली चार्ट के ऊपर हम ट्रेड देख रहे हैं, धीरे 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 करके आएगा। 3-4 पॉइंट आपने जैसे कहा कि 10 से 15 हजार तक का इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं? करेक्ट। तो एक सबसे पहला मिथ जो है कि आवरली टाइम फ्रेम में तो धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, करेक्ट, और हायर द मूवमेंट। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप काम करोगे तो उसके अंदर फेक मूवमेंट्स आपको नहीं आएंगे, मतलब आएंगे तो भी अपन क्लोजिंग बेसिस पे वेट करते हैं। ठीक है, तो एक तो आवरली मूवमेंट आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है कि काफ़ी स्मूथनिंग कर देता है आपकी कैंडल्स को। आपको बार बार
वो देखना नहीं पड़ता कि ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। जो कैंडल क्लोज हो रही है उस कैंडल को आपको देखना है। बड़ी मतलब 15-15 मिनट की 4 कैंडल बनती है। जी हर 15 मिनट में अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखते हो तो उसमें मूवमेंट बहुत होता है, उसमें आपके विपसॉस बहुत होते हैं। तो आवरली कैंडल एक आपका ये प्रॉब्लम दूर करती है। दूसरी चीज आपका सवाल था कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। अब 9:15 बजे से 10:15 बजे तक की जो ट्रिगर है वो कैंडल बड़ी है, ऑब्वियस बात सर। ठीक है। उसमें हम एंट्री पॉइंट हमारे दो हैं, या तो वीवैप के पास है या पाइवेट के पास है। ओके, अगर वो कैंडल 9:15 से 10:15 वाली पाइवेट के ऊपर क्लोज हो जा रही है तो ये रूल है प्राइस का कि अगर एक पाइवेट के ऊपर क्लोज हो रही है तो वो सेकंड पाइवेट को टच करने जाती है। करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कैंडल का लो नहीं है। ओके इसके अंदर स्टॉप लॉस ये है कि जब मेन स्टॉक वीवैप के नीचे आवरली क्लोज करता है वो हमारा स्टॉप लॉस है। ओके ओके, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैंडल लो है, ऑप्शन में वो नहीं है। ऑप्शन में ये है कि स्टॉक प्राइस अगर वीवैप के नीचे क्लोज करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस है। हमारी एंट्री वापस स्टेशन के पास है। हम चलती ट्रेन मतलब चलते मोमेंटम में हम एंट्री करेंगे, चलती मोमेंटम में एग्जिट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चलती ट्रेन के अंदर घुस जाएंगे। हम मोमेंटम चलते मोमेंटम में एंट्री कर रहे हैं। करेक्ट। एंट्री हम ट्रेन के अंदर स्टेशन के पास ही करेंगे। तो हमारा स्टेशन क्या है? वीवैप है एक तो। ओके, वीवैप अगर मान लो कि ट्रिगर वाले कैंडल में आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो तो इफ यू ऑब्जर्व कि मार्केट 12:30 या 1:30 बजे वीवैप के पास एक बार आती है। कितना भी ट्रेंडिंग स्टॉक हो या कितना भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, 12:30 बजे एक बार या 12:15 बजे एक बार वीवैप के पास आएगी। आप उस टाइम एंट्री करो। करेक्ट। वहां पर वो आपका स्टेशन है, वहां पर आप लेके वहां से लेके 2:15 बजे तक आपको मोमेंट मिल जाएगा, आपको एग्जिट मिल जाएगी। या तो अगर पहला कैंडल पाइवेट के ऊपर क्लोज हो गया है तो वो सेकंड पाइवेट को कोशिश करेगी जाने की। तो अगर आपने फर्स्ट पाइवेट पे एंट्री किया तो उस पाइवेट के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वो सेकंड पाइवेट तक पहुंच नहीं पाती है, फर्स्ट पाइवेट के नीचे क्लोज हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और मेरा जो रूल है, मैं ये मानता हूं कि मैं एक ऑप्शन के लॉट में 4,000 से ज्यादा लॉट लॉस नहीं देता हूं। अगर मेरे को मेरे स्क्रीन पे 4-4,500 का लॉस दिखा, मैं वो ट्रेड बंद कर देता हूँ। यूजुअली आज मैं 2.5 से 3 साल से ये सेटअप पे काम कर रहा हूँ जो अपसर्च के साथ मैंने रिकॉर्ड किया है, और ये है ऐसे 2-3 सेटअप है। यूजुअली मैंने देखा है कि एंट्री करने के बाद तुरंत विद इन 15-20 मिनट्स मेरे टारगेट्स आ जाते हैं ऑप्शंस के अंदर, एंड वी एग्जिट मैक्स टू मैक्स। कभी ऐसा एकदम साइडवेज मूवमेंट हुआ तो 1 आवर तक वो ट्रेड रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या 3:15 बजे मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब टाइमिंग इज माई स्टॉप लॉस 3:15 बजे। मार्केट जितने भी मेरे पोजिशन है उसको स्क्वायर ऑफ करो, मार्केट को क्लोज करो, सिस्टम को क्लोज करो, ये चीज़ है। तो ऑप्शंस में मैक्स टू मैक्स लॉस आपका 4-4,500 का होगा इन अ डे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज, एक आपने भी बात की थी वीवैप वाली, बट आपने अभी तक दिखाया नहीं है। कैन यू शो अस वीवैप कैसे आपको हेल्प करता है ट्रेड लेने के लिए? ओके, वीवैप का एंगल आप बोल रहे हैं जी। यहाँ मान लो आपने वीवैप है। ओके, ये वीवैप का जो एंगल है, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ जब गिरते हुए मार्केट में 45 डिग्री नीचे की साइड है। ओके ओके, ये जितना ज़्यादा स्टीप होगा, ये देखो, ये जितना ज़्यादा स्टीप होगा उतना ज़्यादा फॉल होगा। ओके, ये अभी आपको बना हुआ दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टीप है, पर जब एक्चुअल में 9:15 से 10:15 जब कैंडल बनती है वो आपको दिखेगा कि ये वीवैप 45 डिग्री में जा रहा है। ओके, एक्चुअल में दिखेगा। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। एंड दैट इज अ ट्रिगर फॉर बाइंग? नहीं, वो ट्रिगर मतलब वो आपको कंफर्मेशन ये देता है कि हाँ ये 45 डिग्री में, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम देगा मुझे इंट्राडे में। ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, मैं फंस नहीं गया हूँ इसके अंदर। देखो ये 9:15 की, इसके बाद देखो कितना ज्यादा स्टीप है ये, और ये गिरता ही जा रहा है। ये गिरता ही जा रहा है, देखो कितना जोर से गिर रहा है। जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ज्यादा जोर से गिरेगा। अपसाइड का भी है, ये देखो ये 45 डिग्री में है। जैसे ही 9:15 बजते ये वाला 45 डिग्री आया और यहाँ से ये ऊपर गया, तो ये वाले कैंडल में ही हमारा टारगेट आ जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा फ्लैट होगा, फिर वापस से होगा। तो ये अगर आप एंगल देखना चालू कर दोगे ना वीवैप का, तो आपको पता चल जाएगा कि इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है। अभी ये निफ्टी में भी दिखता है, निफ्टी के फ्यूचर्स में भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा उसके जो स्टॉक्स है वो भी इतने ट्रेंडिंग है। ये चीज मोर लाइक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, यस। गॉट इट। Well, I think that's all, sir. Thank you so much for this. I really want to apologize अगर किसी point पे when I was asking questions, so I was being disrespectful ऐसा किसी point पे, but
for all the audience, we do this कि जितने भी critical questions हो सकते हैं, we ask you and we get the best answers out of you. So thank you so much for being such a great sport and thank you so much for this strategy. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, hit the like button, share it with all your trader friends. सर के कोर्सेज चेकआउट करने हो तो उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए हैं. If you have any questions, हमें कमेंट्स में लिख के बताओ and sir will help us to answer all of them. हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ. Till then, keep learning and keep trading with Upsir. See you guys and thank you so much, sir. थैंक यू.